Good morning everyone. Now today we discuss about our next part of respiration and circulation, that is blood circulation in blood circulatory system in human being. In previous class already learned about the what is single circulation and second one is double circulation. बराबर, ये दोनों पार्ट हमने previous class में हमने देखा है. Then we will discuss next to that is nothing but the how blood circulate from one part to another part of human body. बराबर, ब्लड सर्कुलेट कहां से होता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है कहां से? थ्रू द हार्ट. मतलब यहाँ पे हमारे बॉडी में जो हार्ट होता है, बराबर, ह्यूमन हार्ट इज ऑलवेज 4 चेंबर. कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर्स होते हैं. दैट इज राइट एट्रिया, देन लेफ्ट एट्रिया. बराबर, ये कौन सा है? जो राइट साइड में, हमारे बॉडी के राइट साइड में उसे बोलते हैं राइट, देन लेफ्ट. बराबर, हमारे बॉडी में जो चेंबर्स होते हैं, कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर. ऊपर के दोनों चेंबर को हम बोलते हैं ऑरिकल या एट्रिया. बराबर, ये ऑरिकल, ऊपर के जो दोनों चेंबर उसे बोलते हैं ऑरिकल और एट्रिया, और लोअर पार्ट जो है उसे बोलते हैं हम वेंट्रिकल. बराबर, राइट साइड में तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट वेंट्रिकल. बराबर, मतलब इस तरह के 4 चेंबर ह्यूमन बॉडी में होते हैं. और हार्ट ही क्या करता है? हार्ट में स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होते हैं. दीज मसल्स हेल्प फॉर द पंपिंग. मतलब यहाँ पे कार्डियक मसल्स होते हैं. दीज कार्डियक मसल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू पंप. मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये मूवमेंट वहां पे होती है. इसी वजह से वो हार्ट से ब्लड पंप होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. बराबर, हमने इसके बारे में डिटेल देखा है. कहाँ पे? लास्ट सेशन में. लास्ट जो सेशन था वहां पे डबल सर्कुलेशन, उसमें ये कंप्लीट पार्ट ब्लड कहां से कहां पे फ्लो होता है, इसके बारे में हमने डिटेल देखा है. अब ब्लड का काम क्या है? इन ह्यूमन बीइंग इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. मतलब अगर हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी में बेसिकली क्या कंपाउंड होते हैं? हार्ट, ब्लड, देन ब्लड वेसल्स. मतलब हार्ट से ब्लड पंप होता है थ्रू द ब्लड वेसल. ब्लड जो वेसल्स होते हैं, बराबर, यहाँ पे अलग अलग ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या कैरी करता है? ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. बराबर, देन विच आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शन. लाइक यहाँ पे जो ह्यूमन हार्ट है, ये जो है इसके अलग अलग फंक्शंस भी है. फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, होमोस्टैसिस एंड प्रोटेक्शन. मतलब ब्लड के अलग अलग फंक्शंस है. ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. बराबर, मतलब इसका फंक्शन क्या है? इसके फंक्शंस भी एग्जाम में पूछते. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज नथिंग बट द ट्रांसपोर्ट. बराबर, हार्ट और ब्लड वेसल और ब्लड का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट. ये मेन फंक्शन है. सेकेंड वन इज होमोस्टैसिस. मतलब क्या होता है? होम्योस्टैसिस मतलब टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर भी क्या करता है? ये मेंटेन करता है. बराबर, किस तरह बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है? होम्योस्टैसिस मतलब टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी क्या करता है? हेल्प करता है. मतलब बॉडी का बैलेंस. बराबर, ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, सेल की तरफ ट्रांसफर करता है. ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन कैरी करता है लंग से और सेल की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है. देन अगेन फिर से सेल में जो CO2 है, बराबर, फिर से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है. बराबर, बराबर. देन यहाँ पे जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट भी है, वो भी क्या करता है? ये कैरी करता है. बराबर, और यूरिन के फॉर्मेट में हम बॉडी के बाहर एक्सपेल करते हैं. मतलब ये क्या करता है? विच ऑल्सो मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, ये भी मेंटेन करने का काम कौन करता है? दैट इज द ब्लड. ये ब्लड का मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूजफुल इफेक्ट है. देन उसके बाद प्रोटेक्शन. थर्ड वन इज नथिंग बट द प्रोटेक्शन. अब ये किससे प्रोटेक्ट करता है? ब्लड किससे प्रोटेक्ट करेगा? बराबर, यहाँ पे क्या होता है? अलग अलग ऑर्गेनिल्स होते हैं, अलग अलग कंपाउंड होते हैं, उससे ये प्रोटेक्ट करता है. बराबर, ब्लड यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ब्लड का फंक्शन अगर देखते हैं, हार्ट का अगर फंक्शन देखते हैं, तो ये हार्ट क्या करता है? किससे प्रोटेक्ट करता है? हार्ट जब पंप होगा तभी वो ब्लड फ्लो होता है. बराबर, मतलब जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं ब्लड के अंदर, जो अनवांटेड सब्सटेंस है, उससे भी क्या करता है? ये
प्रोटेक्ट करता है, बराबर। देन यहाँ पे ब्लड के अंदर अगर बेसिक कंपाउंड देखें तो WBCs होती है, बराबर। ये WBCs करती क्या है? These are the defensive system of human body, बराबर। ये हमारे सोल्जर्स है। ये क्या करते हैं? अगर हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंटर होता है, बराबर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंटर होता है, फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर होता है ब्लड के अंदर, तो ये ब्लड के अंदर जो WBCs है उसे क्या करती है? अटैक करती है, उसे डिस्ट्रॉय करती है। मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, बराबर। मतलब दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड, ये ब्लड के फंक्शन। अब यहाँ पे अगर देखते हैं ब्लड इतना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ब्लड के अंदर एग्जैक्ट कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं ये भी हमें पढ़ना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड कंपोजिशन एंड कोएगुलेशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, ब्लड कंपोजिशन एंड कोएगुलेशन। अब ब्लड कंपोजिशन एंड कोएगुलेशन मतलब क्या है? ब्लड कंपोजिशन, ब्लड को अगर हम यहाँ पे अगर हम ब्लड आइसोलेट करते हैं, किससे आइसोलेट करेंगे? हमारे बॉडी से ब्लड निकालना है। किस तरह निकालेंगे? हम क्या करेंगे? सिरिंज। आप जब पैथोलॉजी में जाते हो तो पैथोलॉजी में जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है? वो पैथोलॉजिस्ट क्या करता है? एक सिरिंज लेता है, बराबर, वेन देखता है, जहां पे क्लियरली आइडेंटिफाई वेन होगी वो देखेगा, वहां से क्या करता है? वो ब्लड उस सिरिंज से निकालता है, बराबर, बॉडी के बाहर। मतलब वो सिरिंज के हेल्प से ब्लड निकालेगा। जब ब्लड निकालता है तब वो टेस्ट ट्यूब में इंटर करेगा। अगर इसके अंदर कंपोजिशन क्या है वो अगर देखना है तो छोटी टेस्ट ट्यूब होती है, काफी बड़ी नहीं, बराबर, काफी ज्यादा ब्लड हम नहीं निकाल सकते, तो एक छोटी टेस्ट ट्यूब होती है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या करेगा? वो ब्लड निकालेगा, बराबर। अब यहाँ पे यहां तक ब्लड निकाला उसने, इमेजिन करो 5 ml उसने ब्लड निकाला। अब ब्लड निकालने के बाद इसके अंदर क्या है वो कैसे पता चलेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वहां पे उस ब्लड के अंदर वो ब्लड हमें किससे फोकस करना पड़ेगा? ब्लड के अंदर क्या है वो डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, बराबर, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, बराबर, टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। इसी वजह से उसे बोला है बायोटेक्नोलॉजी। अब इमेजिन करो ये हमने क्या किया? यहाँ पे आइसोलेट किया ब्लड। आइसोलेट करने के बाद एक प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, पता होगा आपको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, पता है क्या? ये इस तरह एक मशीन होती है, इस तरह एक मशीन होती है, इक्विपमेंट होता है। इसी वे से इस इक्विपमेंट के अंदर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए क्या होता है? टेस्ट ट्यूब होल्डर होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट ट्यूब होल्डर, इस तरह, बराबर। जैसे वहां पे हम स्विच ऑन करेंगे, बराबर, एक सॉकेट को लगाएंगे, उसका स्विच ऑन करेंगे, जैसे ऑन करेंगे वो क्या होता है? इस टेस्ट ट्यूब होल्डर के अंदर क्या है? टेस्ट ट्यूब है, बराबर। ये टेस्ट ट्यूब हम रख देंगे तो ये क्या होगा? रोटेट होगा। जैसे फैन रोटेट होता है उसी वजह से ये क्या होगा? रोटेट होगा। फास्ट जब रोटेट होगा तब इसके अंदर का कंटेंट बाहर नहीं गिरेगा। बाहर गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा, बराबर। जब ये फास्ट रोटेट होगा, रोटेट क्यों कर रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पे इस ब्लड के अंदर जो हेवी मटेरियल है वो क्या होगा? नीचे सेटल होगा। एक इमेजिन करो, एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, उसके अंदर कुछ स्मॉल सैंड पार्टिकल डाल दिए, बराबर, कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स डाल दिए, बराबर। हमें सेपरेट अगर करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, वाटर डालेंगे उसके अंदर और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से उसे रोटेट करेंगे। जैसे हम रोटेट करेंगे वैसे क्या होगा? वो जो हेवी पार्टिकल है वो नीचे सेटल होगा, बराबर। जैसे ये यहाँ पे अगर हम इमेजिन करेंगे आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, ये हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये किस वे से दिखेगा? देखो, इसके अंदर जो हेवी पार्टिकल्स है वो नीचे दिखेंगे, हेवी पार्टिकल नीचे दिखेंगे, बराबर। और लाइट वेट सुपरनंट, जो लाइट वेट पार्टिकल है वो क्या होगा? ऊपर दिखेगा, लाइक दैट। ये सुपरनंट है, मतलब लाइट वेट पार्टिकल ऊपर दिखेंगे, बराबर। अब नीचे आए जो हेवी पार्टिकल है उसे क्या बोलेंगे? ब्लड कार्पसल्स। क्या बोलेंगे? जब उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये जो नीचे है ये सभी उसे क्या बोलते हैं हम? ब्लड
कार्पसल्स, बराबर। अब ब्लड कार्पसल्स क्यों बोल रहे हैं? इस ब्लड कार्पसल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है वहां, कौन सा? दैट इज नथिंग बट द आरबीसीज। क्या प्रेजेंट होगा वहां पे? फर्स्ट आरबीसीज, सेकेंड डब्ल्यूबीसीज, थर्ड प्लेटलेट्स। क्या होगा? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, बराबर। अब यहाँ पे ये तीन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, जो हेवी पार्टिकल है वो यहाँ पे आएगा। इसकी क्वांटिटी कितनी होगी? आपकी किताब में 44 दी है, लेकिन अगर हम किताब देखते हैं तो वहां पे 45% होता है। कितना? 45। और रिमेनिंग जो ऊपर एक पेल येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखता है, एक ऊपर क्या दिखेगा? पेल येलो कलर का पार्ट दिखता है, पेल येलो, हमने डार्क नहीं बोला, पेल येलो बोला, उसे बोलते हैं हम प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रोटीन भी कह सकते हैं, ये प्लाज्मा। मतलब जब ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वहां पे उसमें दो कंपाउंड दिखते, दैट इज द ब्लड कार्पसल्स, देन सेकेंड प्लाज्मा। अब इसका अमाउंट कितना होता है? ब्लड कार्पसल्स का 45% और प्लाज्मा का 55%, बराबर। यहाँ पे प्लाज्मा का अमाउंट कितना होता है? 55%, बराबर। यहाँ पे 55% किसका होगा? प्लाज्मा, और 45% ब्लड कार्पसल्स, बराबर। ये बराबर। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये ऊपर का जो प्लाज्मा है, बराबर, मतलब यहाँ पे ब्लड में क्या होगा? दो कंपोनेंट होते हैं। ब्लड पजेस टू कंपाउंड, फर्स्ट वन इज, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, दैट इज द ब्लड प्लाज्मा, फ्लूइड क्वांटिटी में होगा वो। देन उसके बाद ब्लड सेल्स, दैट इज द ब्लड कार्पसल्स। ये सेल्स ही है, ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, बराबर। ये क्या है? सेल है। अगर हम देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 55% ऑफ ब्लड एंड इट इज स्ट्रॉ कलर, मतलब लाइट वेट कलर, लाइट येलो कलर का स्ट्रॉ कलर। देन कंटेंट अगर हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, प्लाज्मा कंटेंट फ्लूइड, यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी देखो, स्ट्रॉ कलर, स्लाइटली अल्कलाइन, विस्कस फ्लूइड एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। अब यहाँ पे फर्स्ट इट इज स्ट्रॉ कलर, इसकी प्रॉपर्टी याद रखना है। सिल, यहाँ पे स्लाइटली अल्कलाइन, इसका नेचर क्या होगा? अल्कलाइन, बराबर। देन नेक्स्ट अल्कलाइन के बाद अगर हम देखते तो विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड मतलब उसकी थिकनेस, बराबर, उसकी थिकनेस ज्यादा होती है एज कंपेयर वाटर। किसके साथ कंपेयर करना है? हमें वाटर के साथ जब कंपेयर करेंगे उसकी थिकनेस ज्यादा दिखेगी, दैट इज द विस्कोसिटी एंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। अब देखो यहाँ पे इस प्लाज्मा के अंदर अलग अलग और भी कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होंगे यहाँ पे वो देखेंगे हम। देखो फर्स्ट मैक्सिमम कंटेंट किसका होगा प्लाज्मा में? वाटर। कितना होगा प्लाज्मा का कंटेंट? देखो यहाँ पे प्लाज्मा विच इज मेड अप ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट वाटर। कितना होगा यहाँ पे वाटर? 90%। अप्रोक्सीमेट इस प्लाज्मा में वाटर की क्वांटिटी कितनी होती है? 90%। देन सेकेंड प्रोटीन, यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो होता है वो प्रोटीन होता है, मतलब 90% वाटर होगा और प्रोटीन का अगर अमाउंट देखते तो यहाँ पे 7 to 8। कितना परसेंट? 7 to 8। मतलब मैक्सिमम पोर्शन जो है प्लाज्मा का किसने ऑक्युपाई किया? वाटर, उसके बाद प्रोटीन। फिर प्रोटीन कौन से? जो इसेंशियल प्रोटीन है, दैट प्रोटीन इज नथिंग बट द प्रोटीन अल्बुमिन, अल्बुमिन प्रोटीन। देन नेक्स्ट सेकेंड वन इज ग्लोबुलिन। सेकेंड प्रोटीन कौन सा? ग्लोबुलिन। देन प्रोपर्डिन, देन प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन। प्रोथ्रोम्बिन मतलब और फाइब्रिनोजिन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, ब्लड के अंदर होता है। अगर कोई पार्ट हमारा बॉडी का पार्ट डैमेज हुआ, इमेजिन करो बॉडी का पार्ट डैमेज हुआ, तो क्या होता है? बॉडी का पार्ट डैमेज होने के बाद बॉडी से ब्लड बाहर निकलता है, बराबर। अब
ब्लड अगर बाहर निकलता है तो कुछ देर के बाद अपने आप क्या होता है, वो ब्लड जमना शुरू होता है, क्लॉट होना शुरू होता है, बराबर है। जैसे वो क्लॉट शुरू होगा वैसे वो धीरे धीरे ब्लड बाहर निकलना बंद होगा। मतलब उसके लिए कौन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन। कौन सा, थ्रोम्बिन, यहाँ पे दिया है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। ये प्रोटीन है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, ये इसेंशियल है। देन उसके बाद नेक्स्ट इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब यहाँ पे थर्ड अगर कंपाउंड देखें तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट। अब इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब यहाँ पे इसका अमाउंट कितना होगा, 1%। अब इनऑर्गेनिक सॉल्ट सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बराबर, मैग्नीज, देन क्लोरीन, देन बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट आयन, बराबर। ये सब कंपोनेंट मतलब जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, सॉल्ट होगा, वो वहां पे प्रेजेंट होता है। देन 1 to 2% फूड कंटेंट अदर, 1 to 2% क्या होगा, अदर कंपाउंड। फिर अदर कंपाउंड में क्या आता है, वेस्ट फूड, बराबर, ग्लूकोज, फूड में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड, वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। देन उसके बाद रेगुलेटर, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, देन एंटीकोएगुलेंट, हिपैरिन, एंटीकोएगुलेंट। इमेजिन करो, हमने इससे पहले एक प्रोटीन अभी देखा है, प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ये ब्लड को क्लॉट करता है, बराबर है, ब्लड को क्लॉट करेगा। कब, वो ब्लड के अंदर होता है। इमेजिन करो ये अगर ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर क्या है, ये ब्लड, इस ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, दैट इज द प्रोथ्रोम्बिन। क्या है ये, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, बराबर। देन उसके बाद अगर ये ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड के अंदर अगर ये प्रोथ्रोम्बिन है तो ये ब्लड को क्या करेगा, क्लॉट करेगा, ऑब्वियसली, बराबर। मतलब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को अगर क्लॉट करेगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा क्या, एक पार्ट से सेकेंड पार्ट में, नहीं। फिर इसे यहां पे एक कंपोनेंट दिया है, देखो, एंटीकोएगुलेंट, हिपैरिन। इस ब्लड के अंदर एक एंटीकोएगुलेंट भी होता है, कौन सा, हिपैरिन, बराबर। ये हिपैरिन होने की वजह से यहां पे क्या होगा, ब्लड क्लॉट होगा क्या, ब्लड वेसल के अंदर, नहीं। विच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड को क्लॉट होने से या जमने से वो प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड के अंदर दोनों कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है। देन उसके बाद कोलेस्ट्रॉल एंड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज भी होती है प्लाज्मा में। एंटीबॉडी आपको पता होगा, पता है ना एंटीबॉडी क्या है, हमारे बॉडी में डिफेंसिंग सिस्टम जो होती है, बराबर, वो एंटीबॉडी सीक्रेट कौन करता है, प्लाज्मा। कौन करता है, प्लाज्मा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा पजेस एंटीबॉडी, बराबर। दैट इज द विच इंप्रूव अवर इम्यूनिटी सिस्टम और इम्यूनिटी पावर को इंप्रूव करता है। देन उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी इसेंशियल, जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी इंपॉर्टेंट है वहां पे। देन उसके बाद नेक्स्ट डिजोल्व गैसेस। आपको पता है ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, CO2, बराबर। डिजोल्व फॉर्मेट में ये गैसेस भी वहां पे प्रेजेंट होंगे, N2, और एक यहाँ पे मेंशन किया है, बराबर। दीज गैसेस आर प्रेजेंट इन ब्लड, किसके फॉर्मेट में, डिजोल्व फॉर्मेट। दिस इज ओवर अबाउट द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। ये किसका कंपोजिशन है, प्लाज्मा का कंपोजिशन। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट, दैट इज द फॉर्म एलिमेंट। अब फॉर्म एलिमेंट मतलब क्या है, व्हाट इज फॉर्म एलिमेंट, क्या होगा फॉर्म एलिमेंट मतलब। अब सेकेंड पार्ट, ये हमने प्लाज्मा का पार्ट देखा है, अब सेकेंड पार्ट कौन सा यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दैट इज द फॉर्म एलिमेंट। अब फॉर्म एलिमेंट मतलब जो हमने ब्लड सेल्स देखे, ब्लड कार्पसल्स, उसमें आता है फॉर्म एलिमेंट। मतलब फॉर्म एलिमेंट सेकेंड पार्ट। कौन सा है ये फॉर्म एलिमेंट, दैट इज द ब्लड कार्पसल्स। जो सभी कंटेंट हमने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में देखा है, जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में जो नीचे आया था प्रेसिपिटेट, बराबर, यहाँ पे जो हेवी पार्टिकल है
जो नीचे आया था उसे बोलेंगे हम फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट, ह्यूमन ब्लड कंटेन 3 टाइप ऑफ फॉर्म एलिमेंट। फर्स्ट वन दैट इज द आरबीसीज, सेकेंड वन दैट इज द डब्ल्यूबीसीज, बराबर। देन थर्ड वन दैट इज द लास्ट वन दैट इज द प्लेटलेट्स। क्या होगा यहाँ पे? प्लेटलेट्स, बराबर। मतलब ये 3 कंपोनेंट फॉर्म एलिमेंट में आता है, जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेट में हमें सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के बाद मिलता है नीचे हेवी पार्टिकल, वो कंपाउंड मतलब क्या होता है? फॉर्म एलिमेंट। अब फॉर्म एलिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट 1 बाय 1 हमें इसके बारे में डिटेल देखना है। फर्स्ट आरबीसीज दैट इज द रेड ब्लड कार्पसल्स। आरबीसीज को क्या बोलते हैं हम? रेड ब्लड कार्पसल्स। आरबीसीज का काम क्या है? इस आरबीसीज को हम साइंटिफिक वे से क्या बोल सकते हैं? दैट आरबीसीज इज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलेंगे इसे हम? आरबीसीज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स, साइंटिफिक वे से, बराबर। अब इरिथ्रोसाइट्स, हमारे बॉडी में कितने इरिथ्रोसाइट्स होते हैं? या आरबीसीज? बोथ आर सेम, दोनों सेम है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इरिथ्रोसाइट्स करके भी पूछेगा, आरबीसीज करके भी पूछ सकता है, तो हमें दोनों टर्म याद रहनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो रेड ब्लड कार्पसल्स या इरिथ्रोसाइट्स का स्ट्रक्चर एग्जैक्ट कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो करता क्या है ब्लड में, ये हम डिटेल देखने वाले हैं। अब इरिथ्रोसाइट्स आर ऑलमोस्ट मोस्ट अबंडेंट सेल इन ह्यूमन बॉडी। दे आर सर्कुलर, कॉन्केव एंड न्यूक्लिएटेड। अब देखो यहाँ सर्कुलर, बायकॉन्केव, सर्कुलर यहां पे बोला है, सर्कुलर और बायकॉन्केव। हम ये चार्ट जब देखते हैं, ये चार्ट ऑब्जर्व करो, इसके अंदर काफी सारे सेल्स दिए हैं। देखो ये आरबीसीज है, ये कौन सा है? आरबीसीज। आरबीसीज का अगर स्ट्रक्चर देखें तो बायकॉन्केव बोला है। बायकॉन्केव मतलब सर्कुलर। क्या है इसका शेप? सर्कुलर, बराबर। अब सर्कुलर शेप मतलब यहां पे ये स्पेस, बायकॉन्केव लाइक दैट, इस वे से होगा। दोनों एंड अगर हम देखते हैं तो ये क्या होगा? बाय, मतलब दोनों एंड, ऊपर का और नीचे का एंड क्या होता है? कॉन्केव, बराबर। ये इस वे से होगा, दैट इज द बायकॉन्केव। मतलब यहाँ पे आरबीसीज क्या होती है? बायकॉन्केव, सर्कुलर और बायकॉन्केव। देन यहाँ पे एन न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस होगा क्या? यहाँ पे नहीं होगा। दिस अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है, 2 ऐसे एनिमल हैं जहां पे ये न्यूक्लिएटेड आरबीसीज वहां पे प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल दैट इज द कैमल एंड लामा। ये 2 एनिमल, कैमल और लामा। ये अपने लामा, ये अपनी इंडिया में नहीं मिलता है, बराबर। वो जैसे बड़ी शीप होती है ना, उस वे से वो दिखता है, ठीक है। देन यहाँ पे ये आरबीसीज की प्रॉपर्टी है, क्या होती है? सर्कुलर और बायकॉन्केव एंड एन न्यूक्लिएटेड, इज एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, बट दैट न्यूक्लिएटेड आरबीसीज आर प्रेजेंट इन कैमल एंड लामा। वहां पे ये क्या होता है? आरबीसीज प्रेजेंट होगी। देखो, द रेड ब्लड सेल्स इज ड्यू टू एन ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। देखो ये जो आरबीसीज है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? रेड ब्लड सेल। इसका कलर कौन सा है? रेड। क्यों? बाय दैट आरबीसीज इज नोन एज रेड। रेड क्यों कह रहे हैं? इरिथ्रोसाइट्स को हम रेड कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब कलर। पिगमेंट क्या शो करेगा? कलर शो करेगा। कौन सा पिगमेंट होता है? रेड। क्यों? वहां पे रेड कलर शो करने वाला पिगमेंट कौन सा? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये कौन से कलर का है? रेड। इसी वजह से हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। देन अगेन अगर देखिए इसकी प्रॉपर्टी, विच कैरी ऑक्सीजन। ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है? विच कैरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसमें, इसी वजह से ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। देन नेक्स्ट अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी देखते हैं, इन देयर साइटोप्लाज्म
इन मेल्स देयर एवरेज नंबर इज अबाउट 5.1 to 5.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। क्या है यहाँ पे, अगर ह्यूमन मेल में इसकी क्वांटिटी, आरबीसी की क्वांटिटी ह्यूमन मेल में अलग होगी, फीमेल में अलग। क्यों? क्योंकि फीमेल में अगर देखते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होने की वजह से वहां पे क्वांटिटी क्या होगी, स्लाइटली कम होती है देन द मेल। अब मेल में क्या होगा, 5.12, यहाँ पे आपकी किताब के हिसाब से चलते तो 5.8 मिलीमीटर, सॉरी यहाँ पे क्या दिया है, मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, बराबर। पर क्यूबिक मिलीमीटर में कितने होते हैं यहाँ पे, 5.1 to 5.8। देन उसके बाद अगर देखते हैं फीमेल में, अगर देखते हैं तो फीमेल में इसकी क्वांटिटी कम होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। उसकी क्वांटिटी कितनी है, 4.3 to 5.2 इसकी क्वांटिटी ये फीमेल में, बराबर। देन नेक्स्ट पार्ट अगर देखते हैं तो दिस इज कॉल्ड टोटल आरबीसी काउंट, मतलब ये जो है यहाँ पे कितनी आरबीसीज है, उस प्रोसेस को अगर देखते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम टोटल आरबीसी काउंट इन मेल इज 5.1 to 5.8 एंड फीमेल 4.3 to 5.2, दैट इज द टोटल आरबीसी काउंट इन मेल एज वेल एज फीमेल। द टोटल लाइफ स्पैन ऑफ दिस आरबीसीज, इस आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज, बराबर। लाइफ स्पैन अगर देखते हैं तो यहां पे 120 डेज ये टोटल लाइफ स्पैन है इसका, आरबीसीज का ये टोटल लाइफ स्पैन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस, क्या है ये इरिथ्रोपोइसिस, क्या है इरिथ्रोपोइसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज फॉर्मेशन की प्रोसेस, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इरिथ्रो, दैट्स व्हाई इरिथ्रोज, इरिथ्रोपोइसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ, इरिथ्रोज मतलब आरबीसीज और पोइसिस मतलब फॉर्मेशन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। अब ये इरिथ्रोपोइसिस कहां पे होता है, आरबीसीज कहां पे होती है फॉर्म, न्यूली बॉर्न बेबी है तो वहां पे अलग, और जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है वहां पे अलग प्रोसेस होती है, बराबर। जनरली एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कहां पे होती है ये, रेड बोन मैरो, पता है आपको बोन, हमने बोन पढ़ा है लास्ट ईयर, बोन पढ़ा है, वहां पे क्या होता है, ऊपर का पार्ट ये रेड बोन मैरो और लोअर मोस्ट पार्ट ये, बराबर। ये ऊपर का पार्ट ये रेड बोन मैरो है, यहां पे आरबीसीज बनती है, कहां पे, एडल्ट, बराबर। देन नेक्स्ट अगर हम न्यूली बॉर्न बेबी देखते हैं तो वहां पे क्या, कहां पे प्रेजेंट होगा, लीवर, स्प्लीन, ये एक ऑर्गन है, स्प्लीन और लीवर ये ऑर्गन है, वहां पे वो आरबीसीज बनेगी। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट सेशन, इसके बाद का पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।